मुजफ्फरनगर में जलभराव एक बार फिर लोगों के लिए बड़ी समस्या बन गया है। भारी बारिश के बाद शहर के प्रमुख शिव चौक से मीनाक्षी चौक तक सड़क पूरी तरह पानी में डूब गई। करीब 3 फीट तक पानी भरने के कारण सड़क पर आवाजाही लगभग ठप जैसी हो गई और राहगीरों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। जलभराव का असर आसपास की दुकानों पर भी पड़ा। सड़क का पानी दुकानदारों की दुकानों तक पहुंच गया, जिससे व्यापारियों को सामान खराब होने और आर्थिक नुकसान की चिंता सताने लगी। कई जगह लोग पानी के बीच सड़क पर ही खड़े होकर हालात सामान्य होने का इंतजार करते नजर आए। पानी का बहाव इतना तेज रहा कि कई बाइक और स्कूटी पानी में फंस गईं, जबकि कुछ दोपहिया वाहन बहते हुए भी दिखाई दिए। लोगों को अपने वाहनों को सुरक्षित निकालने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। जलभराव से परेशान स्थानीय लोगों ने जनप्रतिनिधियों और नगर पालिका के खिलाफ नाराजगी जाहिर की। लोगों का कहना है कि हर साल बारिश के दौरान शहर में जलभराव की समस्या सामने आती है, लेकिन इसका स्थायी समाधान नहीं हो सका है। स्थानीय लोगों ने नगर पालिका को जिम्मेदार ठहराते हुए जल्द पानी की निकासी कराने और शहर में जलभराव की समस्या का स्थायी समाधान करने की मांग की है। अब देखना होगा कि प्रशासन इस समस्या से लोगों को कितनी जल्दी राहत दिला पाता है। मुजफ्फरनगर के शिव चौक पर जलभराव ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। इसी जलभराव के बीच एक डिलीवरी बॉय का मोबाइल फोन पानी में गिर गया, जिसके बाद उसने नगर पालिका से मदद की गुहार लगाई है। डिलीवरी बॉय का कहना है कि वह गरीब परिवार से है और डिलीवरी का काम करके अपना गुजारा करता है। उसने नगर पालिका से फोन तलाशने में मदद करने की अपील करते हुए कहा कि उसका मोबाइल उसके काम के लिए बेहद जरूरी है। वहीं शिव चौक पर जलभराव के कारण राहगीरों और वाहन चालकों को भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन और नगर पालिका से जल्द जल निकासी की व्यवस्था कराने की मांग की है, ताकि लोगों को राहत मिल सके। मैं नगर पालिका वालों से कहना चाहूंगा कि मेरे यहाँ पे फोन खो गया। विशाल, मेरे यार यहाँ पे फोन गिर गया। मैं डिलीवरी का काम कर रहा था, डिलीवरी बॉय का, तो यहाँ पे जाते हुए मेरा फोन गिर गया नीले बोर्ड के दौरे। मैं नगर पालिका से कहना चाहूंगा मेरा फोन दिलवाए। गरीब आदमी हूँ सर मैं। यहाँ की मुजफ्फरनगर की नगर पालिका को जिम्मेदार ठहराता हूँ। आप क्या चाहते हैं? मेरे को न्याय मिलना चाहिए यार, यहाँ से फोन मिलना चाहिए मेरा। मैं आर्थिक मदद की मांग करता हूँ, गरीब आदमी हूँ यार, मेरी कुछ मदद होनी चाहिए सरकार द्वारा। सरकार प्लीज मेरी मदद करे यार। यहाँ के मुजफ्फरनगर की विशाल। मुजफ्फरनगर दौरे पर पहुंचे समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल ने अहिल्याबाई चौक स्थित लोकमाता अहिल्याबाई की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान समाजवादी पार्टी शिक्षक प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष सतेंद्र पाल अपने समर्थकों और पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ मौजूद रहे और उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष का स्वागत किया। माल्यार्पण के बाद श्यामलाल पाल पुरकाजी में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने के लिए रवाना हुए। इस दौरान सतेंद्र पाल ने कहा कि समाजवादी पार्टी का संगठन लगातार मजबूत किया जा रहा है और पार्टी का विशेष फोकस अति पिछड़े वर्ग को अपने साथ जोड़ने पर है। सतेंद्र पाल ने दावा किया कि पार्टी 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी है और पिछड़ा, दलित तथा अल्पसंख्यक वर्ग की भागीदारी के साथ समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने के लिए कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी की विचारधारा को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने और नए लोगों को संगठन से जोड़ने का अभियान लगातार जारी रहेगा। वहीं ओम प्रकाश राजभर के हालिया बयानों को लेकर पूछे गए सवाल पर सतेंद्र पाल ने तंज कसते हुए कहा कि राजभर के बयानों को अब कोई गंभीरता से नहीं ले रहा। उन्होंने कहा कि पार्टी अपने संगठन और आगामी चुनाव की तैयारियों पर पूरी तरह फोकस कर रही है। सतेंद्र पाल ने यह भी बताया कि मुजफ्फरनगर में जल्द ही सपा प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल का एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। पार्टी कार्यकर्ताओं ने कार्यक्रम को लेकर उत्साह जताया और 2027 की तैयारियों को लेकर संगठन को और मजबूत करने की बात कही। इस दौरे के दौरान माल्यार्पण कार्यक्रम के साथ साथ सपा की आगामी राजनीतिक रणनीति और संगठन विस्तार को लेकर भी कार्यकर्ताओं में चर्चा देखने को मिली। ये अहिल्याबाई चौक पर माल्यार्पण के बाद में पुरकाजी प्रोग्राम है और वहीं का दौरा है और माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का मुजफ्फरनगर आगमन पर तहे दिल से जो है धन्यवाद और बहुत बहुत स्वागत है। पूरा पीडीए परिवार एकजुट है 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने के लिए। देखिए मैं समाजवादी पार्टी का एक छोटा सा सिपाही हूँ। मेरा काम है पार्टी की विचारधारा से अपने अति पिछड़े समाज को जोड़ना। उस मुहिम में पूरा कार्य चल रहा है और आप देखोगे 2027 में पूर्ण बहुमत से पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक मिलकर जो है सरकार बनाने जा रहे हैं। अरे राजभर की बात को कौन गंभीरता से ले रहा है भाई? नहीं, ये अचानक से प्रोग्राम बना था। जो है माल्यार्पण का पुरकाजी जाना था, अचानक से जो है प्रोग्राम बना था और निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा प्रोग्राम माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का जल्दी लेने वाले हैं हम लोग।
वाराणसी में मंगलवार शाम करीब 1 घंटे हुई बारिश के बाद शहर के कई इलाकों में जलभराव की स्थिति पैदा हो गई। गोदौलिया क्षेत्र में सड़कों पर पानी भर जाने से लोगों को आवाजाही में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। जल निकासी की पर्याप्त व्यवस्था नहीं होने के कारण कई जगह पानी सड़कों पर जमा रहा और लोगों के वाहन भी पानी में डूबे नजर आए। राहगीरों को भी पानी के बीच से होकर गुजरना पड़ा। बारिश के बाद सामने आई जलभराव की तस्वीरों ने वाराणसी की ड्रेनेज व्यवस्था और नगर निगम की तैयारियों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि थोड़ी देर की बारिश में ही जब ऐसी स्थिति बन रही है तो तेज बारिश के दौरान मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। झारखंड में JSACCGL परीक्षा रद्द किए जाने के बाद चयनित अभ्यर्थियों का विरोध तेज हो गया है। रांची में बारिश के बीच छात्रों ने प्रोजेक्ट मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। इसके बाद शाम के वक्त मोबाइल की रोशनी लेकर मार्च निकाला गया। यह मार्च सचिवालय से शुरू होकर स्मार्ट सिटी होते हुए आगे बढ़ा। प्रदर्शनकारी छात्रों ने न्याय दो या फांसी दो जैसे नारे लगाते हुए सरकार से अपना फैसला वापस लेने की मांग की। चयनित छात्रों का कहना है कि अगर परीक्षा में किसी तरह की गड़बड़ी हुई है तो उसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, लेकिन पूरी परीक्षा रद्द करना उन अभ्यर्थियों के साथ अन्याय है जिन्होंने कड़ी मेहनत कर परीक्षा पास की और अब नौकरी कर रहे हैं। छात्रों का कहना है कि अचानक परीक्षा रद्द होने से उनकी नौकरी और भविष्य पर संकट खड़ा हो गया है। उन्होंने सरकार से मांग की है कि मामले की जाँच कर दोषियों पर कार्रवाई की जाए, लेकिन चयनित अभ्यर्थियों के हितों को देखते हुए परीक्षा रद्द करने का फैसला वापस लिया जाए। सरकार का इस फैसला का हम लोग विरोध करते हैं और सरकार अगर अपना फैसला वापस नहीं लेती है तो हमें फांसी दे दे। उन्हें कोई हक नहीं है हमारा रोजी रोटी। हम लोग बहुत मेहनत से 7 महीने से नौकरी कर रहे हैं। अब किस मुंह से घर वापस जाएंगे? किस मुंह से हम लोग अपना घर चलाएंगे? किसको बताएंगे? वो भीड़ दर्द जिनको कुछ नहीं आता। हम लोग तो इतना मेहनत से ही नौकरी निकाले, हर दिन लाइब्रेरी में पढ़ पढ़ के उनको तो कुछ पूछो तो वो भी नहीं आता है। वो पॉलिटिकल एजेंडा अपना फुलफिल करने के लिए सरकार यूज कर रही है हमें। हम लोग का कहना है सरकार हमारे साथ बहुत अन्याय कर रही है। हम लोग सब अपने दम पे मेहनत पे यहाँ तक आए हैं। वापस लेना होगा उनका अपना बयान। सरकार का तानाशाही नहीं चलेगी। हम लोग जेन्युइन है, जो गलत है उसको बाहर किया जाए और हम लोग को जेन्युइन है उसको हमें चोर साबित करना होगा, नहीं तो ये तुगलकी फरमान वापस लेना होगा किसी भी कीमत पर। या तो वो हमें चोर साबित करे, नहीं तो ये जो अपना फरमान जो जारी किया है उसको वापस ले। फरमान वापस लेना होगा, या तो हमें चोर साबित करो, नहीं तो ये तुगलकी फरमान वापस लो, अन्यथा हमको फांसी की सजा दो, नहीं तो न्याय दो। यही मंजूर है और कुछ भी मंजूर नहीं है। नई दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। दिल्ली जल बोर्ड घोटाले के मामले में एंटी करप्शन ब्यूरो यानी SEB ने आम आदमी पार्टी के नेता और पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी के बाद आज SEB ने सत्येंद्र जैन को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया। जांच एजेंसी की ओर से मामले में कथित अनियमितताओं और घोटाले से जुड़े पहलुओं की जांच की जा रही है। SEB की कार्रवाई के बाद अब कोर्ट में मामले की सुनवाई होगी और एजेंसी की ओर से आगे की कार्रवाई के लिए क्या मांग रखी जाती है, इस पर सबकी नजर है। वहीं सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी को लेकर आम आदमी पार्टी की ओर से प्रतिक्रिया का भी इंतजार किया जा रहा है। फिलहाल दिल्ली जल बोर्ड घोटाले से जुड़े इस मामले में जांच और कानूनी कार्रवाई आगे जारी है। रामपुर के जौहर विश्वविद्यालय में ईडी की छापेमारी के दौरान विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर हंगामा देखने को मिला। सपा नेता और आजम खान के करीबी बताए जाने वाले पूर्व बार एसोसिएशन अध्यक्ष सतनाम मट्टू की ईडी अधिकारियों से तीखी झड़प हो गई। झड़प के बाद पुलिस ने सतनाम मट्टू को विश्वविद्यालय के गेट से बाहर कर दिया। गेट के बाहर पहुंचने के बाद सतनाम मट्टू ने ईडी की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए इसे गलत बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि विश्वविद्यालय में जांच के दौरान छात्र छात्राओं के व्यक्तिगत मोबाइल नंबर, नाम और पते जुटाए जा रहे हैं। सतनाम मट्टू ने कहा कि वे खुद अधिवक्ता हैं और जांच एजेंसियों को अपनी कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन छात्रों को किसी तरह परेशान नहीं किया जाना चाहिए। फिलहाल जौहर विश्वविद्यालय में ईडी की कार्रवाई जारी है और पूरे मामले को लेकर राजनीतिक माहौल भी गर्म नजर आ रहा है। देखिए, हमें स्टूडेंट्स ने बताया था कि विश्वविद्यालय में उन्हीं बच्चों को अंदर जाने दिया जा रहा है जिनके फोन नंबर हैं, फोन नंबर लिखे जा रहे हैं। उस पर स्टूडेंट्स ने विरोध किया तो उन्हें बाहर कर दिया गया। बोले जो फोन नंबर लिखवाएगा अपना वही स्टूडेंट अंदर जाएगा, यानी कि उन बच्चों की पर्सनल नॉलेज ली जा रही है। इस पर हमें विरोध है। हमें आपत्ति है कि किसी की भी पर्सनल नॉलेज बाय फोर्स नहीं ले सकते। अगर आप मेरा फोन नंबर मांगे और मैं दूं
तो ठीक है, नहीं दूं तो आप मुझे फोर्स नहीं कर सकते, कोई सरकारी एजेंसी फोर्स नहीं कर सकती कि मैं अपना फोन नंबर दूं। हाँ, अगर मैं कहीं वांटेड हूं किसी केस में तो मेरा फोन नंबर लिया जा सकता है उसकी जांच कराने के लिए। गर्मा गर्मी देखी हमने उनकी, नहीं, मेरे से गर्मा गर्मी नहीं है। मैं तो सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट करने आया था कि बच्चों का ये कहना है कि हमारी पर्सनल नॉलेज ना ली जाए, हमारे फोन नंबर नोट ना किए जाए, हमारी क्लास और नाम लिया जाए। अगर हम गलत जानकारी दे रहे हैं तो आप अंदर से चेक कर रहे हैं रजिस्ट्रार कार्यालय से कि हम इस क्लास के स्टूडेंट हैं कि नहीं है। हमारी पर्सनल नॉलेज ना ली जाए। बच्चियां हैं, बच्चियों के फोन नंबर बाई फोर्स लिखे जा रहे हैं। जाने दिया गया बाहर? नहीं, मैं अंदर गया था, उनसे बात करके आया हूँ। हाँ, और क्या कहना चाहेंगे अब आप? बस मैं यही कहना चाहूंगा कि ये जो कार्रवाई चल रही है बिल्कुल गलत चल रही है। यूनिवर्सिटी शिक्षा का मंदिर है, इसे बचाना चाहिए। अभी इसे तोड़ने के आदेश आए थे, वो स्टे हो गया क्योंकि लीगल ऑर्डर था, तो अब ईडी भेज दी गई है ताकि किसी तरह यूनिवर्सिटी चल ना सके, बच्चे अनपढ़ रहें और सवाल ना करें। बिहार की राजधानी पटना में आरजेडी कार्यकर्ताओं ने छात्रों पर कथित AK-47 से हमला किए जाने के विरोध में जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता लोक भवन की ओर मार्च करते नजर आए। प्रदर्शन की सबसे खास तस्वीरें उस वक्त सामने आईं जब कुछ आरजेडी कार्यकर्ता हाथों में खिलौना AK-47 लेकर मार्च में शामिल हुए। कार्यकर्ताओं ने इस प्रतीकात्मक प्रदर्शन के जरिए छात्रों पर हुए कथित हमले के खिलाफ अपना विरोध दर्ज कराया। आरजेडी नेताओं और कार्यकर्ताओं का कहना है कि छात्रों पर हमला बेहद गंभीर मामला है और इसके लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। पार्टी ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग भी उठाई है। मार्च के दौरान कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और अपनी मांगों को लेकर आवाज बुलंद की। प्रदर्शन को देखते हुए लोक भवन और आसपास के इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था भी बढ़ाई गई है। फिलहाल आरजेडी का यह मार्च जारी है और प्रदर्शनकारियों की आगे की रणनीति पर सभी की नजर बनी हुई है।